पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नहीं हैं। उसने इंडिया के लिए काम किया है, मुल्क के लिए काम करता है, वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है और उसने काम किया है और कौम उसके साथ है। और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते, उसको तनहा नहीं कर सकते। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। जो कुछ मर्जी कर ले, हमारी टांग ऊपर है जी, ऐसे ही है, हमारी टांग ऊपर है। इंडिया हमसे 100 साल आगे चला गया है, इस चीज का आपको पता है। जी बिल्कुल। हम गए, फिर इमरान खान मोदी के यार हो गए, अब आज फिर मोदी का यार बदल गए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हो गए हैं, जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। इसके अलावा एक दूसरे को गंदा करने के अलावा, मुंह काला करने के अलावा रियल इशू नहीं ये बनता इलेक्शन में हमारे यहाँ। आप कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों। ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ पे 1000% एग्री करता हूं। हम लोग वो बात करते हैं जिसकी लॉजिक नहीं है, हमें वो बात करनी चाहिए जो आज नजर आ रहा है। भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर हैं भाईजान। ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। इसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौकफ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूं कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। आप बोले ही ना, आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है? आप चुप खामोश हो जाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें। दुनिया को गैस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएं। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें, बट द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था, इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे? एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फार्मूला को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, जो 4 पॉइंट फार्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें? सो वो क्यों मनमोहन सिंह के फार्मूले को और मुशर्रफ के फार्मूले को वो करेंगे? आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दुनिया को स्पेकुलेट करने दें। इफ़ आई वर एडवाइजिंग समवन कि जी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा स्पेकुलेट करने दें, क्लैरिटी ना दें इस वक्त पे, क्योंकि आपने इतनी क्लैरिटी दे दी है कि आपके उस क्लैरिटी का फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्लैरिटी ना दें, आप चीज़ों को कंफ्यूज रखें, आप बात ही ना करें आपने इंडिया से बात करनी है इस हवाले से, आप खामोश रहें और ये वक्त आए लोग आपसे पूछें, ठीक है, तो आप कहें जी माजी में हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। माजी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, कभी किसी पे घड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे गाड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे कोई तोशाखाना के रिलेटेड केस आ जाता है। रऊफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, अगर तोशाखाना की बात करें तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो अपने जो गिफ्ट हैं वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्थ पे लगा रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? पहली बात तो ये वो बिल्कुल सही है, मैं इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है इंडिया के बारे में, लीडर है ना, पता चल रहा है भाईजान। दुनिया कह रही है, मैं कह रहा हूँ भाईजान, दुनिया छोड़े, ड्रामेबाजी सारी, चोर सारे। घड़ी बेची है तो फिर इल्जाम लगना ही लगना है, बेडशीट बेची है तो इल्जाम लगना ही लगना है। एक प्राइम मिनिस्टर, आप एक तस्वुर करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा हो और उस पे इल्जाम लगे कि इसने बेडशीट चोरी कर दी है, एक मिनिस्टर लेवल का बंदा हो उस पे बात है। इसने अवेयरनेस दी ना हम लोगों को, इसने ही आके कहा ना गंजे चोर हैं, कहा ना, लेकिन उन्होंने ये है ना कि उन्होंने पर्दा उठाया। अब इसके भी पर्दे उठ रहे हैं, इसने भी कोई काम डाला तो पर्दे उठ रहे हैं ना।
ये बताएं क्या वजह है। कभी हमारे मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं करता ओवरऑल, कभी नून लीग वाले पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी पीटीआई वाले नून लीग पे। दुनिया तो हमारा मजाक बना रही है। बहाने हैं भाईजान, आज हफ्ता हो गया मजाक ही चल रहा है सारा। न्यूज निकाल लो, ये हो गया वो हो गया, कश्मीर है ये है वो, ड्रामेबाजी ना सारी। लाहौर इस टाइम कश्मीर। हाँ जी, कश्मीर बनाता पाइन बैठे बैठे इन्होंने। जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान। ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में देख लें, कोई मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे। इधर आप है। क्या है उनमें और हमारा? फर्क ये देखे, ये तो एक तोशाखाना के हवाले से ठीक है, मोदी साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये सियासत चीज ऐसी है, अगर उनकी भी इंटरनल सियासत उठाएंगे, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन अदरवाइज दूसरे टॉपिक में देखा जाए, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं। उसकी मेन वजह है कि वो एजुकेशन में आगे होने की वजह से उनकी इकानमी भी स्ट्रांग है। वो आईटी के शोबे में कितनी सरमायाकारी कर रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ खुद गाड़ियाँ बना रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं। देखे जो करनी हो, जिधर तारीफ बनती है उधर करनी चाहिए। लेकिन मोदी अगर इतने, मोदी को मैं लीडर इस वक्त मानो देखे, अब सब कंटिनेंट में जो कोर इशू है, हम पिछले 10-12 साल से डायलॉग ही नहीं हो रहे। अगर वो अपने आप को लीडर समझता है, और हमारे को भी इधर भी लोगों को चाहिए कि आपस में एंगेज हों, बातचीत करें, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो रिलेशन जो कश्मीर का मसला मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालें कि ना वो अब हों, ना उनके हाथ ऊपर, इक्वालिटी बेस पे, और पीपल ऑफ कश्मीर जो करेंगे वो आपस में बैठ के, ताकि ये दोनों मुल्क और खित्ता तरक्की करें। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से, 110% एग्री करता हूँ कि भाई हमें भी चाहिए कि हम पीस का मैसेज दें, और दोनों प्राइम मिनिस्टर चाहे यहाँ के हों वहाँ के। लेकिन एक बात है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करें, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने आर्मी से बात करनी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, किस ISI से बात करनी है। उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं हम चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो कि आपने शायद सुनी होगी, बहुत वायरल होगी, कि मैं पाकिस्तान से कहता हूँ, इमरान खान से कहता हूँ कि आए मिल के। इंडिया की बात करें तो वो हमसे 100 साल आगे है। बिल्कुल 100 साल आगे है, 5वीं इकनॉमी है ठीक है दुनिया की, और उन्होंने क्या क्या नहीं बना लिया, हमारी आंखों के सामने क्या क्या नहीं बनाया। और सिर्फ अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही हमारे साथ होना क्या है, आने वाले दिनों में भी क्या होना है। बिल्कुल 75 साल उनको भी हो गए हैं ठीक है, हमें भी 76 साल हो गए, उनको भी 76 साल हो गए, लेकिन आप ये देख लें कि वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। सिर्फ हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि हमने अपना जो मुस्तकबिल है वो कहाँ पे रखना है या कहाँ पे देखना है। अभी हम 0 पे खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं? अभी 0 पॉइंट हो गए, 0 पे हैं, हो गए हैं। पहले हम नहीं थे 0 पे, अब आए हैं 0 पे। 0 पे आ गए हैं। आज से तकरीबन आप 30 साल पहले चले जाइए, या 25 साल या 50 साल पहले चले जाएं, हमारा मुल्क वो नहीं था। बिल्कुल बेहतर चल रहा था। मैं भी हमने जापान को भी दिया है कर्जा, आपको इस चीज़ का पता है, हमने और भी मुल्कों को भी दिया कर्जा, लेकिन आज